आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। आज एक और नई कहानी के साथ, और कहानी नवी मुंबई की है। आइए शुरू करते हैं। कहानी 10 जुलाई 2023 की है। नवी मुंबई से आगे एक गांव पड़ता है, उरैन गांव, और उसी में एक पुलिस स्टेशन पड़ता है। पुलिस स्टेशन में एक दिन फोन आता है 10 जुलाई 2023 को कि यहाँ पर एक लाश पड़ी हुई है। पुलिस मौके की वारदात पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद उस बॉडी को अपने कब्जे में लेती है, और लेने के बाद उसको वो देखती है कि उसके सर से लगातार खून बह रहा है और गले से खून बह रहा है। पुलिस बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और उस एरिया को सर्च करती है। सर्च करने के दौरान पुलिस को वहां से एक चश्मे की डिब्बी मिलती है, जिसमें आमतौर पर चश्मा रखा जाता है, वो मिलता है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करती है और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ जाती है। उससे पता लगता है कि इस लेडीज के सर में 2 गोलियां मारी गई हैं और किसी तेज धारदार हथियार से गला रेता गया है। पुलिस सोचती है ऐसा भी क्या कातिल था जिसने पहले सर में 2 गोली मारी, उसके बाद भी फिर गला किसी धारदार हथियार से काट दिया। पुलिस उस चश्मे की डब्बी को लेती है और उसके ऊपर एड्रेस लिखा होता है, फोन नंबर लिखा होता है, और उससे बात करती है और उसकी शॉप पर पहुंच जाती है। पुलिस जाकर उससे बात करती है, पूछती है कि ये तुम्हारे यहाँ की डब्बी है? वो देखते ही पहचान जाता है और वो कहता है जी सर, ये मेरे यहाँ की चश्मे की डब्बी है। फिर पुलिस उस लेडीज की फोटो दिखाती है और वो देखते ही पहचान जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरी रेगुलर कस्टमर है और इनका नाम भारती अम्बोटकर है। तो पुलिस कहती है फिर तुम ये भी जानते होंगे कि ये कहाँ रहती हैं? तो वो कहता है वो ये तो यहीं पास में ही एक पिरकोन सरदेसा गाँव है, यहीं रहती हैं। पुलिस उसे लेके पिरकोन गाँव जाती है और गाँव जाने के बाद जब देखती है कि वहाँ उसके मकान में ताला लगा हुआ होता है। फिर पुलिस वहाँ पड़ोसी से पूछताछ करती है तो पड़ोसियों को कुछ नहीं पता होता। तो फिर कुछ पड़ोसी ये बताते हैं कि इनके रिश्तेदार रहते हैं यहीं आगे, शायद उनको कुछ पता हो। पुलिस रिश्तेदार के पास जाती है और जाने के बाद पुलिस रिश्तेदार से बात करती है तो रिश्तेदार बताते हैं कि 10 जुलाई 2023 को भारती जी ये कह के निकली थी कि मैं अपनी बेटी और दामाद के पास जा रही हूँ और कुछ टाइम बाद वापिस आऊंगी। ये पुलिस को पता लगता है। पुलिस के बाद वहां से भारती जी का नंबर ले लेती है अपने उनके रिश्तेदारों से, और नंबर लेने के बाद वो कॉल ट्रेसिंग पे कॉल डिटेल के लिए लगा देती है। और कॉल डिटेल जब पुलिस निकालती है तो निकालने के बाद पता लगता है जिस वक्त भारती जी का मर्डर हुआ उस वक्त उससे 3-4 घंटे पहले अगर किसी से बात हुई थी तो उनके दामाद से ही बात हुई थी, और दामाद का नाम है मयूरैन अजीत गंभीर, लगभग 42 साल की उम्र होती है। पुलिस मयूरैन को बुलाती है और बुलाने के बाद पूछताछ करती है और उन्हें बताती है कि तुम्हारी सास का ऐसे मर्डर हो गया। वो वहाँ बहुत रोता है, बहुत अपने आप को कहता है कि भाई मेरे से कह रही थी कई बार मिलने के लिए, मेरे को टाइम ही नहीं मिला। वो कहानियां सुनाता है। पुलिस को कुछ शक होता है और शक होने के बाद पुलिस उसका नंबर लेती है और नंबर लेने के बाद सर्विलेंस में लगा देती है। तो सर्विलेंस में पता लगता है कॉल डिटेल से कि जिस वक्त भारती जी का मर्डर हुआ उस वक्त इसका अजीत का फोन वहां पर एक्टिव था। पुलिस उसे फिर अपने हिरासत में लेती है और हिरासत में लेने के बाद सख्ती के साथ पूछताछ करती है। तो पूछताछ के दौरान टूट जाता है। वो पुलिस को बताता है कि मेरी सास ने मुझे बहुत परेशान कर रखा था और इसलिए मैंने उनका मर्डर कर दिया अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर। पुलिस कहती है कि भाई तुम वो क्या परेशान करती थी तुम्हें? तो वो कहता है कि अपनी बार बार बेटी से मिलने के लिए कहती हैं। पुलिस सोचती है चलो केस सोल्व हो गया, कोई बात नहीं, पुलिस उसे जेल भेजने की तैयारी करती है। जब ये एक ऑफिसर के दिमाग में बात आती है कि एक माँ अपनी बेटी से मिलती है, मिलने में क्या ऐसी परेशानी थी जो ये मर्डर कर देता है। पुलिस उसे दोबारा पूछताछ करती है उससे सख्ती के साथ। तो वो बताता है, पुलिस से कहती है कि तुमने अपनी वाइफ को उसकी माँ से तो मिलने नहीं दिया, मगर अपनी वाइफ को हमारे से मिलवाओ, हमें कुछ बात करनी है। तो वो कहता है साहब मैं अपनी बीवी से तुम्हें कैसे मिलवा दूं, वो तो पहले ही मर चुकी है। पुलिस चौंक जाती है और पूछती है कि वो कैसे मरी। तो वो बताता है कि अगस्त 2022 में मैंने उसका मर्डर कर दिया था। पुलिस ये सुनकर सन्न रह जाती है। तो इधर अभी माँ का मर्डर किया है और लगभग उसके साल भर पीछे बेटी का भी कर दिया। उसके बाद पुलिस सोचती है कि ये आदमी कौन है, इसके बारे में पूरी डिटेल निकाली जाए, और फिर पुलिस डिटेल निकालने का फैसला करती है। और जब डिटेल निकालती है मयूरैन की तो पता लगता है कि ये पहले आर्मी में था
और इसका दिमाग उल्टी सीधी चीजों में ज्यादा रहता था। हर वक्त क्राइम के बारे में सोचना, क्रिमिनल माइंड था। तो इसे आर्मी से निकाल देते हैं, डिसिप्लिन की वजह से इसे निकाल देते हैं। और निकालने के बाद ये उसी दौरान 2014 में एक आदमी का मर्डर कर देता है। जिस वक्त ये मर्डर करता है, भारती जी की बेटी जो होती है प्रीति अम्बोडकर, उससे इसकी आपस में दोस्ती हो जाती है और दोस्ती होने के बाद प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद शादी हो जाती है। जब ये जेल जाता है तो जेल जाने से पहले ये प्रीति बाद में प्रीति मयूरैन हो जाती है। और प्रीति को 9 लाख रुपए दे के जाता है और कहता है जब मैं वापस लौटूंगा जेल से इन पैसों का कुछ काम धंधा कर लेंगे। वो कहती है ठीक है। उसके बाद ये जेल चला जाता है और जेल जाने के बाद लोअर कोर्ट इसे उम्र कैद की सजा सुनाता है और ये अपनी उम्र कैद की सजा को हाई कोर्ट में चैलेंज करता है और हाई कोर्ट इसे बरी कर देता है सबूतों के अभाव की वजह से। सबूत नहीं होते हैं, इस वजह से ही बरी हो जाता है। उसके बाद ये अपने जेल से वापस आता है और आने के बाद प्रीति से कहता है कि मैं तो लंबे टाइम बाद जेल से वापस आया हूँ, चलो कहीं घूमने चलते हैं, टाइम स्पेंड करने चलते हैं साथ में। प्रीति राजी हो जाती है, ये भी राजी था। ये दोनों अलीबाग के होटल में पहुंचते हैं और पहुंचने के बाद वहां ये प्रीति से पूछता है कि वही मैंने 9 लाख रुपए दिए थे वो कहाँ है। तो प्रीति पहले तो मना करती है और फिर बाद में कहती है कि वो मैंने कहीं लगा दिए हैं और अभी तो नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। इसी बात को ऊपर लेकर दोनों में खूब कहासुनी होती है और ये प्रीति का गला दबाकर वहां हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद प्रीति की बॉडी को लेके कार में रखता है और कार से ही अलीबाग के पहाड़ के नीचे फेंक देता है, वहां डंप कर देता है और वहां से वापस लौट आता है। और वापस लौट आने के बाद इसी दौरान ये इसकी सास इसे बार बार टॉर्चर कर रही थी कि मुझे मेरी बेटी से मिलवाओ। कभी तो ये कहता था कि वो यहाँ है नहीं, कहीं गई हुई है। और भारती जी इसलिए उनसे बार बार मिलने को कहती है अपनी बेटी से कि वो प्रेग्नेंट होती है। जिस वक्त उसने मर्डर किया तो वो प्रेग्नेंट होती है। तो कहती है कि उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है, मैं उसका ख्याल रखूंगी। वो ये कहता है कि नहीं, वहाँ ख्याल रखने वाले बहुत हैं, आप परेशान मत हो। ये ऐसे ही उन्हें टालता रहता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि भारती जी कहती हैं मयूरैन से कि अगर तुमने मुझे मेरी बेटी से नहीं मिलवाया तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी। और फिर ये डर जाता कि कहीं मेरे पहले वाले राज भी ना खुल जाए, क्यों ना मैं इनका भी कत्ल कर दूं। उसके बाद ये अपनी गाड़ी लेता है और अपने 2 दोस्तों को लेता है गाड़ी में और सीधा भारती जी के यहाँ पहुंचता है और 10 जुलाई 2023 को। और पहुंचने के बाद ये भारती जी से कहता है चलो तुम्हारी बेटी बुला रही है, उससे मिलवाता हूँ। भारती जी तो पहले ही बेकरार थी अपनी बेटी से मिलने के लिए, वो इतना ही सुनती है और सुनने के दौरान गाड़ी में बैठ जाती हैं। गाड़ी में बैठ के जब ये आप आगे चलते हैं तो भारती जी देखती हैं गाड़ी में ऑलरेडी पहले से 2 आदमी मौजूद हैं। थोड़ी दूर गाड़ी चलती है जब उरैन गांव की तरफ, तो ये उसका तीनों आदमी मिलकर उनको बाहर निकालते हैं और 2 गोली उनके सर में मारते हैं और गला इसलिए काटते हैं ताकि जिंदा ना बच जाए। कई बार ऐसा होता है कि आदमी की गोली लगती है तो बच जाता है, तो गला इसलिए काटते हैं, वहां तसल्ली से देखते हैं ये मर गई। उसके बाद इसे झाड़ी में फेंक के चले जाते हैं और वहां से ये सब चीज ले जाते हैं। मगर भारती जी के हाथ में जो चश्मे की डब्बी होती है वो पहले ही छूट जाती है और वो पुलिस को चेकिंग के दौरान मिल जाती है। उसके बाद ये केस इस तरह से खुलता है। फिर पुलिस उसको और उसके दोस्तों को उठाती है और उठाने के बाद उन्हें जेल भेज देती है और चार्जशीट पेश करेगी। ये थी भारती जी की कहानी। मुंबई में रहती थी वो नवी मुंबई से आगे फिर कौन गांव में। इस तरह से एक आदमी ने एक औरत की गुत्थी सुलझाने में पुलिस को और 2 मर्डर का खुलासा हो गया। तो ये थी कहानी नवी मुंबई की। आप सबको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।